very successful, fruitful meeting. Everybody opened their mind and told. सस्पेंशन को लेकर बातचीत हुई है, ज्वाइंट एक्शन को लेकर बातचीत हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है और कैसा आगे बढ़े इसको लेकर बहुत डिटेल में बातचीत हुई है। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। जब सीटों का बंटवारा होगा तो इसमें बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। दोस्ती पक्की है, गठबंधन में मजबूती है, हाथों में हाथ है, फिर क्यों अलग जज्बात है? सीटों की बात है, आखिर कौन किसके साथ है? ये सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि नेताओं के बयान ही मजबूती का दावा करने वाले इंडिया गठबंधन में घमासान की कहानी को बयां कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। मोदी सरकार के खिलाफ मुकाबला करने के लिए बना इंडिया महागठबंधन अब बिखरता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में दिग्गजों की हुई मुलाकात में जो दिल की बात सामने आई, उसने सीट शेयरिंग पर रार के साफ संकेत दिए हैं। तो आज इस रिपोर्ट में हम दोस्ती की दरार पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगा ये गठबंधन, कैसे दूर होगी सीटों की टेंशन, मुलाकात के बाद कहां फंसी बात और कैसे आएंगे सब एक साथ। नई दिल्ली में इंडिया महागठबंधन की चौथी बैठक हुई। मीटिंग में सकारात्मक एजेंडा तय करने, सीटों के बंटवारे, नए सिरे से रणनीति बनाने और साझा जनसभाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। अब इस मीटिंग में 28 दलों के नेता तो मिले, लेकिन उनके दिल नहीं मिल पाए, क्योंकि सभी के मन में एक ही सवाल था और वो था नेतृत्व को लेकर। और जब पीएम के चेहरे को लेकर ममता का बयान सामने आया तो उसने विपक्ष में भूचाल सा ला दिया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया था। There was no opposition to that suggestion. Okay, सबने सपोर्ट किया। That she suggested. That's all. क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। खड़गे शुड बी द पीएम। खड़गे फॉर द खड़गे शुड बी द कन्वीनर और द पीएम फेस। खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। PM face. अंदर में क्या हुआ है ये तो किसी को मालूम है नहीं, और आधिकारिक रूप से किसी ने प्रेस को ब्रीफ नहीं किया है कि ममता ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और फलाने ने ये किया। ऐसा कुछ भी किसी ने ब्रीफ नहीं किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें हवा में ऐसे ही चल रही हैं। जब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आता है तब तक हमको लगता है कि उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ममता बनर्जी की बात पर भले ही नेताओं ने समर्थन किया हो, लेकिन सीट शेयरिंग पर राजनीतिक दलों ने ममता से अपने मन को अलग कर लिया, क्योंकि बैठक में टीएमसी ने सीट शेयरिंग करने की शर्त रख दी। जैसे ही टीएमसी ने मांग उठाई, वैसे ही सीट बंटवारे पर दूसरे नेताओं के मन की बात भी जुबान पर आई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। अब दिग्गज तो जल्द सीट शेयरिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बंटवारा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने हैं कई सारे दल। विपक्षी एकजुटता की कवायद की शुरुआत से ही नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए एक सीट पर एक उम्मीदवार के फॉर्मूले की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा? दरअसल लेफ्ट पार्टियां साफ कर चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ वो समझौता नहीं करेगी। वहीं पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पूरी तरीके से खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार कौन देगा कुर्बानी? अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी सर आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता हैं सर, कांग्रेस के साथ कैसे आपका समझौता तय होगा सर?
इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी राह में ही रोड़े सामने आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे ने दलों को ही बांट दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी का मुकाबला कैसे होगा? बिना चेहरे के कैसे मिटेगी चिंता? कैसे कम होगी दूरी? कौन बनेगा गठबंधन की धुरी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।